हे हाय पीपल, कैसे हो आप सब। मेरा तो बहुत सही चल रहा है दिन, क्योंकि ये था मेरा 5th डे जब हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि बहुत फेमस है अलमाटी में। और हमारा बस ऑलरेडी बुक था जो एजेंसी से, और वो सारे होम स्टेज से लोगों को पिकअप करके वी वे हेडिंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वो इतना सुंदर था ना। और आप जब दूसरे कंट्री में होते हो तो आपको वो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता ही है कि वी हैव टू गेट अप अर्ली एंड गो। सो ये था हमारा फर्स्ट कैनियन, जो कि है मून कैनियन। यहाँ पे बहुत सारे कैनियंस हैं जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे। तो वहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए बस रुका था, और ये हम थोड़ा बहुत पिक्चर्स ले लिए थे। तो दिस इज़ मोस्टली मून शेप्ड कैनियंस, तो इसीलिए इसका नाम मून कैनियन है। और फिर हम वहाँ से बस एज आई साइड हम थोड़ा बहुत पिक्चर्स लिए और फिर निकल गए। फिर ये आ गया था सेकंड वाला कैनियन, जो कि था ब्लैक कैनियन। सो अलमाटी का ब्लैक कैनियन बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्लैक रॉक्स रहते हैं जिसका फॉर्मेशंस ऐसा हुआ रहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड लैंडस्केप्स। And this is called the Black Canyon. I met amazing friends out there जो कि होम स्टे में मेरे साथ ही थे और इंडियन थे। तो यू नो दैट तुम दुनिया अपने देश से बाहर हो और कहीं भी किसी भी कोने में यू फाइंड एनी इंडियन, यू गेट दैट फीलिंग ऑफ भाई बहन चारा। सो वही चल रहा था हमारा। सो येस, एंड देन वी अराइव्ड at the third and the most beautiful place of Almaty, that's Sharon Canyon. So this canyon is super famous in Almaty. इसके लिए आप ऐसे वैन्स लेके जा सकते हो, बिकॉज वो कैनियन आपको एक्सप्लोर करने के लिए आपको वॉक करना पड़ेगा। तो देर इज़ अराउंड 2.5 to 3 किलोमीटर्स का वॉक ट्रैक काइंड ऑफ यू कैन से। ऑल ऐसा मडी रास्ता रहता है, आप रास्ता देख ही सकते हो। तो ऐसा मतलब आप आराम से चल सकते हो। यू जस्ट नीड टू हैव गुड पेयर ऑफ शूज़ एंड you can explore. And that's how I was exploring. You can see how amazing it is. It was a very beautiful landscape. आपको इजिप्ट वाली वाइब तो आ ही जाएगी यहाँ पे। तो आपको अगर बजट में इजिप्ट वाली वाइब चाहिए, कज़ाकिस्तान इज़ द प्लेस। एंड येस, यू कैन सी द कैनियंस। वो इतना सुंदर लग रहा था। ऑब्वियसली मतलब ठंड भी हो रही थी और इतना चलना भी पड़ रहा था। गर्मी तो बहुत लगने लग गया था मेरे को। बट आप इतना चलने के बाद अराउंड 2.5 to 3 किलोमीटर्स, इट वाज ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स, 2.5 ऐसा खाली मेंशन कर रहे हैं, बट ये 3 किलोमीटर्स था। और उतना चलने के बाद यू विल एंड अप इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई, मतलब इतना चलना इज़ वर्थ इट। ठीक है। तो ये वाले बहुत ही पुराने, अराउंड 12 मिलियन ईयर्स पुराना फॉर्मेशन है। यहाँ पे बहुत सारे नोमैड पीपल रहते थे, एंड वो लोग वैसा रॉक्स के अंदर केव्स बना के रहते थे। एंड दिस वाज द प्लेस दैट आई वाज टेलिंग कि आप इतना ट्रैक करने के बाद इतना हसीन माहौल में आ जाएंगे। और यही था, वो बहुत सुंदर था। इतना ठंडा पानी था, मैंने तो अपना मुंह भी धो लिया। थोड़ा बहुत हमने खाया वहाँ पे बैठ के, ऐसे ही कुछ फ्रूट्स एंड ऑल। फिर हम जब रिटर्न आ रहे थे, वी टुक दिस वैन, बिकॉज और पेशेंस नहीं था टू अगेन कम बैक चल चल के। तो हमने सोचा कि चलो वैन ले लेते हैं। इसका डिटेल्स मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे कि कितना कॉस्टिंग है। ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग था नहीं। इंडियन रुपीज़ में इट वाज बेयरली 200-250 रुपीज़। सो वही मैं इसका सारा डिटेल्स डाल दूँगी। बट इसका राइड भी काफ़ी एन्जॉयबल था। अराउंड 8 सीटर वैन था। तो आपको वैन देख के पता ही चल जाता होगा, ये वो स्कूबी डू वाला वैन काइंड ऑफ दिख रहा था, बट बहुत बहुत सही था। और हम आते वक्त वैन में आ गए। फिर वहाँ से भी देयर वाज अराउंड 200 स्टेप्स जो कि हमें चढ़ना था। तो उसमें तो ऑब्वियसली कुछ तो हो नहीं सकता, तो वो हमें चढ़ना ही पड़ा। फिर वहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के हम आ गए। थोड़ा टाइम रुके थे, फिर भी
पिक्चर्स एंड ऑल लेने के लिए हमारा मन ही नहीं भर रहा था, क्योंकि वहाँ पे आप रहोगे ना, इतना क्लियर स्काई, उसका सनशाइन, ऊपर से ठंड, और चेरी ऑन द टॉप was the landscapes. So it was an amazing unforgettable memory जो कि आप शायद ही कभी भुला सकते हो। मतलब अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ और आपको ऐसे फ़ोन से दिख रहा होगा या टीवी से, जिसमें भी आप देख रहे हो, बट जब मैं उसको सामने देख रही थी, वो जो फीलिंग था, वो शायद ही मैं इसको ऐसे आप वर्ड्स में डाल के आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, वो नहीं हो पा रहा है। सो दीज वर द वंस जो कि हम एक वैन में थे, और तो हमने जस्ट उतरे तो हम सोचे कि चलो एक पिक्चर ले ही लेते हैं। स्टेयरकेस से हम जितना कष्ट कुष्ट करके चढ़ के आ गए, और फिर वहाँ पे खड़ा था हमारा बस, और ये हम चारों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। ये पिक्चर था सारे इंडियंस के, जितने भी इंडियन गए थे हम वो एजेंसी के थ्रू से, और फिर हम आ गए वापस अलमाटी। ये था मेरा 3rd हॉस्टल, जो कि मेरा लास्ट हॉस्टल था अलमाटी ट्रिप के लिए। और फिर हम शाम को भी मिले, हम 4 गए कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स, कुछ ऐसे ही पब्स बाहर से एक्सप्लोर किया, देखा बस कैसा है। और फिर मैं आ गई अपने हॉस्टल वापस, अपने विंटेज मर्सिडीज़ में। सो यस, गुड नाइट। लेट मी नो आपको व्लॉग कैसा लगा।